Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on coordinate geometry in Maths 4. Class 10 students following the CBSE and Maharashtra State Board syllabus, these videos cover essential topics such as understanding the Cartesian plane, plotting points, finding the distance between points, and determining the midpoint of a line segment. Each topic is explained clearly and concisely, making it easy for students to grasp the concepts and apply them to solve problems. The videos also provide step-by-step solutions to sample problems, giving students the opportunity to practice and improve their understanding of coordinate geometry. The aim of these videos is to help students build a strong foundation in coordinate geometry, which is an essential part of the Class 10 syllabus. By watching these videos, students can develop a deeper understanding of the subject and improve their problem-solving skills. Whether students are preparing for exams or simply want to strengthen their knowledge, these videos are a valuable resource for anyone studying coordinate geometry and mathematics. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content, and this series of videos is a testament to that dedication. ओके बच्चा पार्टी अभी हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये थर्ड वाला सुनिए ना, थर्ड वाला, थैंक यू। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हो गया समझ लो एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इफ योर अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल उस बेस एंड, तो अगर आपको बेस और ऑल्टीट्यूड मालूम है तो अपन एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपना था। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो लेट्स से अपन का हाइट ये h है, तो पहला हमारा क्या हो रहा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म। ठीक है, नाउ लेट्स से हमारा यहाँ पे एक और था भाई साहब आपका हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा था आपका हेरोन्स फॉर्मूला, याद कीजिए, ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया, तो आप पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और आपका हेरोन्स फॉर्मूला के तहत क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दैट वाज एज पर हेरोन्स फॉर्मूला। So these are the two ways in which we used to find out the area of a triangle. One is half into base into height if the height was known, if the altitude was known. If it is a right angle triangle then obviously base and height are known. और अगर आपका भाई साहब इस तरीके का ट्रायंगल है जहां पे आपको तीनों साइड्स मालूम है, तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ वी विल कंसीडर कैसा है भाई साहब आपका, लेट्स से आपका ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट्स से द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका थ्री वर्टिसेस दैट इज a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y3। इसको कैसे प्लेस करना है वी विल सी दैट एज वेल। ठीक है, ओके, सो यहां पे देखो x1 क्या होगा, y2 माइनस y3। x1 अगर हम ले रहे हैं तो y2 माइनस y3। ठीक है, x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y2 एंड x3 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, y2 माइनस y3 पहला है, फिर आपका है y3 माइनस y1, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2 होगा, y3 माइनस y1 होगा और y2 माइनस y3। ठीक है, क्लियर है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, ये याद रखना। बाकी तो x1 देखो, जहां पे भी y2 और y3 है वहां पे ऑब्वियसली बात है तुम क्या डालोगे, x1। जहां पे भी y2 और y3 है वहां पे ऑब्वियसली बात है x1 डालोगे, y3 और y1 है वहां पे ऑब्वियसली बात है x2 डालोगे, और y1 और y2 है वहां पे ऑब्वियसली बात है x3 डालोगे। ठीक है, तो y2 माइनस y3 ये कॉम्बिनेशन हो गया, फिर आपका क्या है y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, इसको ऐसे याद रखो। देखो
यहाँ पे y2 माइनस y3, ये आ गया यहाँ पे y3, समझ में आ रहा है? देखो ये वाला y3 इधर आ जाएगा, पहला याद रखो y2 माइनस y3, ये y3 इधर आ जाएगा, y3 माइनस y1, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं y1 माइनस y3 करना है कि y3 माइनस y1, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है? ये हो गया आपका y2 माइनस y3, पहले को याद रखो, दूसरे में क्या बैठेगा बोलो y3 माइनस y1, ठीक है? और तीसरे में क्या बैठेगा बोलो y1 माइनस y2, ये y3 इधर आएगा, ये y1 इधर आएगा, सिंपल, इसको याद रखो y2 माइनस y3। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे 2 और 3 है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे x1, ठीक है? यहाँ पे 3 और 1 है तो यहाँ पे क्या रखोगे x2, और यहाँ पे भाई साहब 1 और 2 है तो यहाँ पे क्या रखोगे x3, x1 x2 एंड x3, ठीक है? क्लियर है? इस तरह से याद रखना है। y2 माइनस y3 को याद रखो बस, उसके बाद बाकी के सारे y2 माइनस y3, तो ये हो गया y3 माइनस y1, फिर हो गया y1 माइनस y2, ये y2 माइनस y3 में आपका x1 का पेयर बनेगा, y3 माइनस y1 में x2 का, और y1 माइनस y2 में x3 का। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। चलो भाई साहब एकदम फटाक से, एक मिनट, ओके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं क्या क्या, 5 माइनस 1, 3 माइनस 5 एंड 5 2, ठीक है? ओके, तो चलो भाई साहब यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y1 हो गया -5 -3 -5 और 5 और ये 2, ठीक है? तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसको बार बार लिखते रहो, आपका भाई साहब अपने आप याद हो जाएगा, हाफ, अगर हम पहले क्या करेंगे y3, नहीं क्या था पहले आपका y2 माइनस, हाँ y2 माइनस y3 था ना, y2 माइनस y3, दूसरा भाई साहब यहाँ पे y3 माइनस y1, और तीसरा भाई साहब क्या था y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इधर डालोगे आप क्या x1, इधर डालोगे आप क्या भाई साहब x2, इधर डालोगे आप क्या भाई साहब x3, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ओके, सो हाफ x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो -5, y2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे बोलो -5, और y3 की वैल्यू -2, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू हो गई 3, y3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई -1, प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 5, y1 की वैल्यू कितनी हो गई -1 -5, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है भाई साहब? देखो x1 की वैल्यू डाली यहाँ पे क्या है -5, ठीक है? y2 भाई साहब क्या हो गया आपका -5, ठीक है? और फिर y3 कितना है भाई साहब आपका 2, तो -2, प्लस x2 कितना है आपका, देखो x2 इज 3, तो 3, और भाई साहब y3 इज 2 माइनस y1, दैट इज -1, ठीक है? फिर आपका x3 कितना है भाई साहब आपका 5, ठीक है? y1 की वैल्यू कितनी हो गई -1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, हाफ -5, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा -7, ठीक है? एक चीज याद रखना, जब आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है देन समवेयर यू आर रॉन्ग, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, समवेयर और द अदर यू आर रॉन्ग। -35 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3, प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका कितना हाफ, यहाँ पे हो गया आपका -35 प्लस 9, -35 प्लस 9 प्लस 20, यहाँ तो एरिया भाई साहब नेगेटिव ही आ रहा है,
हाँ हाँ +35, सॉरी +35, ठीक है। तो +35 +9 +20 कितना हो गया ये बोलो, हाफ। यहाँ पे हो गया आपका 9 + 5 14, 3 + 1 4, 4 + 5 6, ठीक है। 3 2 6, नहीं 2 3 6, 2 2 4, तो 32 स्क्वायर यूनिट्स ये हो गया भाई साहब, 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आपने क्या किया, x1 y2 minus y3, ठीक है। सो इफ यू आर टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस विल बी थ्री प्लस 5 + 4, तो ये हो गया 35 + 9 + 20, दैट इज 64। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 32 स्क्वायर यूनिट्स। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are, चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी से करनी है। डन डन डन। क्या हो जाएगा रे बाबा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी हाफ, दिस इज गोइंग टू बी हाफ इनटू x1 हो गया ये, ठीक है। x1 पहला अपन इसको लिख लेते हैं भाई साहब, पहले अपन डाल देते हैं y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका x1, इधर आ जाएगा भाई साहब आपका x2 और इधर आ जाएगा आपका x3, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब देख लो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3, x2 की वैल्यू कितनी है -1, y2 की वैल्यू कितनी है 0, x3 की वैल्यू कितनी है 2, y3 की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, -4। ओके ओके ओके। सो अगर अपन इसको करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, y2 0 माइनस y3 दैट इज -4, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1, y3 दैट इज 2 -1, y3 2, क्या लिखा हूँ भाई साहब मैं, y3 की वैल्यू तो -4 है, y3 की वैल्यू देखिए x1 हो गया आपका कितना 2 और हो गया भाई साहब y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू -4, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी हो गई -1, y3 की वैल्यू है -4, ठीक है, और माइनस और यहाँ पे y1 की वैल्यू 3, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू भाई साहब कितनी है 2, x3 की वैल्यू है 2, y1 हो गया आपका 3 माइनस y2 दैट इज 0, 3 माइनस 0, ठीक है। सो इधर कितना आ गया बोलो, हाफ 2 × 4 -1 × -7 प्लस 2 × 3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ 2 4s are 8, 8 plus 7 plus 6, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ इंटू 8 + 7 कितना हो गया, 7 + 6 13, 13 + 8 21, ठीक है, 21 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके 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 ओके। 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ओके यहाँ पे भाई साहब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने देखा कोलिनियरिटी जब हम निकालते हैं तो कैसे प्रूव करते हैं कोलिनियरिटी, तो एक तरीका क्या था भाई साहब आपका,
ए बी प्लस, नहीं मिड पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट्स हैं। कोलिनियर मतलब क्या होता है, तीनों भी एक लाइन में आ रहे हैं। तो समझ लो ए है, बी है और सी है। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो कोलिनियरिटी प्रूव हो जाती है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या वो ट्राइंगल बनाएंगे? सिंपल सी बात है भाई साहब। हाँ कैसे बोल रहा है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या वो ट्राइंगल बनाएंगे? भाई वो एक लाइन ही बनाएंगे ना। ट्राइंगल बनाने के लिए एक पॉइंट इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, कहीं पे और होना चाहिए। 3 पॉइंट्स कभी भी अगर कोलिनियर रहेंगे दे विल नेवर फॉर्म अ ट्राइंगल। तो अगर मैं बात करूं इनके एरिया की, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? ट्राइंगल ही नहीं बनना है तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। क्या ये समझ में आ रहा है? तो दूसरा तरीका क्या है, तो अपन ने देखो एक तरीका देखा था कोलिनियरिटी प्रूव करने का, वो था ये कि डिस्टेंस लगाओ। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में कैलकुलेशन बहुत है, अंडर रूट रहेगा भाई साहब, फिर अंडर रूट का भाई साहब वहां पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हर एक में करो, फिर जाकर आपको प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। लेकिन यहाँ पे अगर एक झटके में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 0 मिल जाता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? दे विल बी कोलिनियर और फॉर्मिंग अ लाइन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। सो ये दूसरा तरीका है भाई साहब कोलिनियरिटी प्रूव करने का। चलिए भाई साहब इसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके सो यहाँ पे पहले तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे x1 की वैल्यू हो गई कितनी? 7, y1 की वैल्यू हो गई -2, x2 की वैल्यू हो गई 5, y2 की वैल्यू हो गई 1, x3 की वैल्यू हो गई 3, y3 की वैल्यू हो गई भाई साहब k। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस पॉइंट्स विल बी हाफ इनटू, तो आपका पहला भाई साहब क्या है? y3 माइनस, क्या है बोला 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 बोला? हाँ y2 माइनस y3। चलिए भाई साहब y2 माइनस y3, फिर आ जाएगा आपका भाई साहब y3 माइनस y1, फिर आ जाएगा आपका प्लस y1 माइनस y2। ठीक है। ओके सो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? x1, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका x2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x3। ठीक है। क्लियर है भाई साहब? y2 माइनस y3। ओके चलिए फटाफट से वैल्यू डालते हैं पहले। तो यहाँ पे आपका x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7, y2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1, माइनस y3 मतलब हो गया आपका k। ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है बोलो यहाँ पे? 3। ठीक है। y3 की वैल्यू हो गई k माइनस y1 मतलब माइनस -2। ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2। ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -1। ठीक है। क्लियर है? ओके सो दिस विल बी हाफ। ठीक है। 7 इंटू 1 माइनस k प्लस 3 इंटू k प्लस 2 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके सो दिस विल बी हाउ मच? हाफ 7 माइनस 7k प्लस 3k प्लस 6, 7 माइनस 7k प्लस 3k प्लस 6 -9। ठीक है। क्लियर है भाई साहब? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, दिया हुआ है देखो, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। हाफ यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 7 प्लस 6, ये हो गया आपका 7 प्लस 6 हो गया 13, और 13 माइनस 9 हो गया आपका कितना? 4। ठीक है। 4 माइनस 7k प्लस 3k, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? हाँ क्या क्या क्या? x2 इधर 5 होगा ना, दिस विल बी 5 है तो भाई साहब ये पूरा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया आपका 5 इंटू के प्लस 2। चलिए 5 इंटू के प्लस 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब? सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ, और इधर हो गया आपका 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9। ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो गया 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा बोलो? 8। तो ये हो गया हाफ इंटू 8। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए अभी इधर कितना? -7k प्लस 5k, तो ये हो गया आपका -2k। ठीक है। सो दैट विल बी हाफ इंटू 2 4 माइनस k। ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 4 माइनस k। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 माइनस k। एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना हो गया आपका भाई साहब। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? सिंस पॉइंट्स
सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, 0। सो देयरफॉर 4 माइनस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो माइनस के की वैल्यू कितनी हो गई, -4। सो देयरफॉर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये एक आसान तरीका होगा, ना कि आप बार बार स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते रहें और फिर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऐसा करते रहें। ठीक है, दिस वुड बी अ मच बेटर वे ऑफ डूइंग इट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। कितना आया था अपना, 3 हैं? हाँ K4, सॉरी इधर है ना भाई साहब, K4 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है? नहीं रे, डिफरेंट है। चलो चलो करना है इसको फटाफट फटाफट। 7 2 5 7 माइनस, नहीं रे सेम ही है, 3 और के, तो फिर एक ही आंसर कैसे आ गया वैसे? नहीं, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। ओके ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई साहब, एक मिनट सेट हो रहा है। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला देना भाई साहब। 8 1 के -4 एंड सी 2 -5, इसका आंसर 3 है। ओके ठीक है भाई साहब, इधर इसको उड़ा देते हैं। हो गया, डन डन डन। यहाँ पे है आपका x, ये वाला है देखो, ये वाला। ठीक है, नॉट द अपर वन। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हो गई 8, y1 की वैल्यू हो गई 1, x2 की वैल्यू हो गई k, y2 की वैल्यू हो गई -4, x3 की वैल्यू हो गई 2, y3 की वैल्यू हो गई -5। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय these 3 पॉइंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ पे हो गया आपका x1 y3 माइनस y2 माइनस y3 ना, y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। यही है ना भाई साहब, y1 माइनस y2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका भाई साहब y1 माइनस y2, दिस इज y1 माइनस y2। ठीक है, ओके। तो भाई साहब इधर कितना हो गया, हाफ x1 की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, y2 की वैल्यू हो गई -4 माइनस y3 की वैल्यू हो गई -5 प्लस x2 की वैल्यू हो गई k, y3 की वैल्यू कितनी हो गई -5 और यहाँ पे माइनस, और y1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू हो गई 2, y1 की वैल्यू हो गई कितनी 1 माइनस y2 की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, हाफ इंटू 8, 5 माइनस 4 तो ये हो गया 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, हाफ, ये हो गया 8 माइनस 6k प्लस 10, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, हाफ इंटू 8 प्लस 10 हो गया आपका कितना, 18 माइनस 6k, सो दिस विल बी हाफ इंटू, हम यहाँ पे 6 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 माइनस के ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? ठीक है, 6 को कॉमन निकाला तो 2 3 ज़ा 6, तो देयरफॉर सिंस, हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस द पॉइंट्स
are collinear, therefore we can say that area of triangle will be equal to 0. That is, therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 into 3 minus k will be equal to 0. इसको भाई साहब अपन ने डिवाइड कर दिया किससे भाई साहब 3 से, so therefore 3 minus k is equal to 0. therefore k की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3. ठीक है, this would be the value of k. Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. हो गया भाई साहब, कौन सा थर्ड वाला ही खत्म हुआ अभी तक. चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी. अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, जल्दी करनी है.